गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बजरंग सिंह राजपूत आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल BSR मैथ्स गुरु पे स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीट सेकंड लेवल का एक टॉपिक जिसका नाम है सरल ब्याज। नाम से पता चल रहा है ब्याज जो है वो सरल है, सिंपल सा ब्याज है, इसलिए इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, साधारण ब्याज। कुछ लंबी चौड़ी रामायण नहीं है। आज हम इस वीडियो के अंदर इस सरल ब्याज को शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। ये क्या है, कैसे होता है, काम कैसे करता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में कैसे पूछता है। आज सारी बात जो है वो इसी पे शुरू होगी। तो फिर से चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले फिर कहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का आइकन है उसे बिल्कुल बजा के छोड़ें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे नहीं चूकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका टॉपिक सरल ब्याज। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले, जो भी परिभाषाएं या जो भी बेसिक बातें हैं, उन बेसिक बातों का जो कंसेप्ट है उसे क्लियर करते हैं। उसके बाद हम इनके क्वेश्चन पे चलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इत्मीनान से देखोगे, प्यार से देखोगे तो एक बार मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अच्छे से समझ में आएगा। अगर समझ में न आए तो आप बताना, बस नज़रें जमाए रखना है, ठीक है। सरल ब्याज कहते किसे हैं? इसे हम SI भी बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब याद रखेंगे, मैं हर जगह कई बार सरल ब्याज की जगह SI फिक्स करूँगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सरल ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? मूलधन पर लगने वाला ब्याज। मूलधन अब किस पे लगता है? मूलधन पे। अब ये मूलधन क्या होता है इसका भी हमने यहाँ पे लिख रखा है। मूलधन या प्रिंसिपल किसे कहते हैं? उधार ली या दी गई राशि। अगर हम कोई राशि उधार लेते हैं या उधार देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम मूलधन बोलते हैं। उसके बाद आता है समय, टाइम। किसे कहते हैं? जितने समय के लिए हम उधार लेते हैं या देते हैं। अगर 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 7 साल के लिए, जितने भी समय के लिए हम उधार देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम हो जाता है, समय हो जाता है। उसके बाद आती है रेट यानी दर। 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज। अब गड़बड़ यहीं पे, इनमें गड़बड़ होती है काफ़ी ज़्यादा कि रेट किसे कहते हैं, जिसे हम दर कहते हैं। दर क्या होती है? 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना लगेगा? 100 रुपये पर 1 साल का जितना ब्याज लगता है वही उसकी क्या कहलाती है? दर कहलाती है। ब्याज मूलधन के अतिरिक्त दी गई राशि जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, कि हमने जो राशि उधार ली फिक्स समय के बाद हमें उस राशि के अलावा कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज हमें देना पड़ता है, या अगर हमने राशि दे रखी है तो हमें लेना पड़ता है या लेना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज को मिलाकर के जो राशि बनती है वो आपका कहलाती है मिश्र धन। अब इससे संबंधित कुछ फॉर्मूले, हालांकि इससे संबंधित अगर आप एक फार्मूला याद कर लेते हो तो सारे फार्मूले उसी से इजाज होते हैं। और फार्मूला जो है वो क्या है? ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसकी बात करें तो ये बनता कैसे है, फॉर्मूला आया कैसे? तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि आपने बोला रेट क्या होती है? 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज है वो आपका रेट कहलाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या 100 रुपये का 1 ईयर का जो ब्याज है वो क्या होती है? रेट होती है। ये तो होता है 100 रुपये का 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो रेट हो गई। अब मैं आपसे पूछूं 1 रुपये का 1 ईयर का जो ब्याज होगा वो क्या होगा? R/100 होगा। अब रुपए कितने हैं हमें नहीं पता। रुपए को हमने मान लिया कि मूलधन है, अपना प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जो है उसकी बात कर लें तो प्रिंसिपल का 1 ईयर का जो ब्याज होगा वो क्या होगा? R/100 गुणा P हो गया। अब समय हमारे पास 1 वर्ष है। अगर इस समय को हम कन्वर्ट कर दें कोई और समय से, 2 साल, 5 साल, 7 साल, कितने भी हो सकते हैं, समय को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ T से, ठीक है। तो P मूलधन का 30 ईयर के लिए ब्याज क्या हो गया? R/P/100 तो पड़ा था, ये तो 1 साल का था, हमें T ईयर का चाहिए तो T से गुणा कर दिया तो क्या मिल गया? R/P/T/100
प्रिंसिपल रेट टाइम, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये वही फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसी से हम सारे के सारे सवालों को जो है वो हल करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, थोड़ा सा ध्यान देना है, और कुछ बेसिक फॉर्मूले अभी हमने जो फॉर्मूले परिभाषाओं में पढ़ लिए हैं वही है। मिश्रधन किसे कहते हैं? मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो राशि दी जाती है वो मिश्रधन कहलाती है। ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, यानी टोटल राशि में से मूलधन घटा देंगे ब्याज मिल जाएगा। और मूलधन क्या होता है? मिश्रधन माइनस से ब्याज होता है। ये इसके बेसिक फॉर्मूले हैं। अब चलते हैं इनके सवालों पर, तो सवालों की हम बात करते हैं। तो आपका पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखा? ये रहा आपका पहला सवाल। इमेज को ध्यान से देखें, और इमेज क्या कह रही है? 550 रुपये का 8% की दर से, 550 रुपये का 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्रधन दोनों ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें दे रखी है सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक बार फोकस कर लो, और कुछ नहीं है। आपसे दे क्या रखा है? सवाल के अंदर आपको दे रखा है मूलधन। मूलधन जो है वो कितना बता रखा है आपको? मूलधन बता रखा है 550, यानी राशि दी गई है। जो राशि दे रखी है वो आपके सामने है, कितनी है? मूलधन है 550, और दर जो है वो क्या है? जिसे हम मूलधन प्रिंसिपल बोलेंगे और दर को हम आर बोलेंगे। दर जो है वो 8% है, और समय भी आपको दे रखा है। समय की हम बात करें तो समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। आपसे पूछ क्या रहा है? ब्याज और मिश्रधन दोनों पूछ रहा है। तो ब्याज की हम बात करें तो ब्याज आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो SI बराबर P जो है वो है 550, R जो है वो 8, समय जो है वो 3 और बटा है 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10, 5 से फिर कैंसिल। SI बराबर क्या मिल गया आपको? 44 गुणा 3, 4 3 12, 12 और 1 13, 132 रुपये। ब्याज आ गया आपके पास 132 रुपये। आपसे तो क्या पूछा था? मिश्रधन भी तो पूछा था। तो मिश्रधन जो है वो कितना होगा? मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 550 था और प्लस ब्याज जो था वो था 132। तो कितने हो गए? जोड़ दो, 5 3 8, 682 रुपये आपको मिल गए। कंप्लीट है। चलते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल कह रहा है किसी मूलधन का 10% की दर से 3 वर्ष का, किसी मूलधन का 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज जो है वो है 165 रुपये। जो जो चीज़ें दे रखी है वो आपको बता रखी है। किसी धन का, अब धन क्या है हमें नहीं पता, तो हम मूलधन मान सकते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमने क्या मान लिया? X रुपये मान लिया। ठीक है। समय जो है वो आपको दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है। दर जो दे रखी है वो दे रखी है 10%। दर जो है वो आपके सामने 10%। आपसे कह रहा है ब्याज जो है वो कितना हो जाता है? 165 रुपये हो जाता है। इंटरेस्ट जो है वो SI जो है वो आ जाता है 165। अब हम SI का फॉर्मूला जानते हैं क्या? RPT/100। मान बिठा रहा हूँ, SI 165 बराबर है रेट। रेट कितने की है? 10%। P जो है वो है X और समय जो है वो है 3 और बटा 100। 0 से 0 कैंसिल, ये सारे के सारे उठा करके मैं उस तरफ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। 165 अपॉन डिवाइड में था यानी भाग में था, इधर आया तो गुणा में हो गया, और ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो गया, बराबर रह गया X। तो X बराबर क्या मिल गया? 3 3 5 15, 3 5 15, 55 का 10 से गुणा किया 550 रुपये। तो वो धन जो है वो कितना है? 550 रुपये है, जिसका 3 साल का 10% की दर से ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा? 165 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं फिर अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल आपका ये रहा। कह रहे राजकुमार ने श्रवण से 10,000 रुपये लिए। राजकुमार ने श्रवण से 10,000 रुपये लिए, 9,000 रुपये लिए और 3 साल बाद 10,800 रुपये दिए। भाई 9,000 तो लिए, अब लिए मतलब मूलधन हो गया, तो मूलधन जो है वो कितना है आपके पास जी? 9,000। और दिए मतलब ब्याज सहित दिए, ब्याज सहित दिए मतलब मिश्रधन हो गया आपका, यानी अमाउंट हो गया वो हो गया आपके पास 10,800 रुपये।
अब अमाउंट आपके पास है तो क्या ब्याज निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है जी। यहाँ से हमने इंटरेस्ट निकाल लिया कि SI कितना लगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, तो A माइनस P करेंगे तो 10,800 माइनस हो गया 9,000, माइनस कर दिया। कितना बचा आपके पास? ये बचा जी 1800 रुपये। ब्याज के उसके कितने रुपए लगे थे? 1800 रुपये लगे थे। समय कितना था? 3 साल था, तो समय जो था वो था आपके पास 3 ईयर्स। कंप्लीट है। सवाल कह रहा है किस दर से लिए, यानी मूलधन था 9,000 रुपये, 9,000 रुपये लिए थे, कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए लिए। ब्याज मिश्र धन दिया वो दिया 10,800 रुपये, तो ब्याज की दर बताओ कितनी होगी? दर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम SI का फॉर्मूला जानते हैं, पुट कर रहा हूँ। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। SI आपके पास पड़ा है 1800 बराबर मूलधन आपके पास पड़ा है 9,000 इंटू दर आपको पता नहीं और समय है 3 और बटा पड़ा है 100। 00 से 00 कैंसिल, ये इसके गुणा में है, उधर जाएंगे तो पलट के भाग में चले जाएंगे, तो यहाँ रह गया सिंपल R बराबर 1800 बटा 90 गुणा 3। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 दूआ 18 हो गए 0, तो R बराबर क्या आ गई? 20/3%। तो किस दर से लिए थे? 20/3%। चाहो तो इसे दशमलव में निकाल सकते हो। क्लियर है? चले आगे सवाल पर। आगे वाला जो सवाल है वो फिर आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा सवाल। सवाल कह रहा है किस दर से कोई धन जो है वो 3 गुना हो जाएगा। किस दर से कोई धन जो है वो 3 गुना हो जाएगा, लेकिन कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। कोई धन किस दर से 3 गुना हो जाएगा, कितने समय में? 8 वर्षों में। अब आपको दिया क्या है? समय दिया है, कितना है जी? 8 वर्ष है। पूछ रहा है 3 गुना हो जाएगा मतलब टोटल हो जाएगा, टोटल मतलब टोटल अमाउंट हो जाएगा। अब आपके पास तो मूलधन भी नहीं है, कोई बात नहीं, मूलधन हम मान लेते हैं, हमें मानना आता है। हमने मान लिया कि मूलधन जो था वो था X रुपये। अब 3 गुना होगा जो मिश्र धन सहित हो रहा है, टोटल अमाउंट हो रहा है 3 गुना, तो टोटल अमाउंट हो रहा है यानी मिश्र धन हो रहा है कितना? 3x। अब भाई मिश्र धन है, मूलधन है, तो क्या इंटरेस्ट निकाला जा सकता है? जी बिल्कुल निकाला जा सकता है, निकाल लेते हैं। 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। SI आ गया 2x। रेट आपसे पूछ रहा है तो हम SI आ गया ना, तो हम SI का फॉर्मूला जानते हैं, क्या? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। SI कितना है? 2x है, कोई दिक्कत नहीं। मूलधन कितना है? जी x है, कोई दिक्कत नहीं। रेट क्या है? ज्ञात करनी है जी, और टाइम क्या है जी? 8 है, और बटा पड़ा है 100। कट रहा है, काट दो, ये 4 से कट रहा है, 4 2 8 25 400। ठीक है, बाकी सभी को उधर लेके जाओ, हमें सिर्फ R की वैल्यू चाहिए, तो मैंने R को यहीं पे रख लिया। ये लो, R पड़ा है अपना, R पड़ा है बराबर 2x तो था ही यहाँ पे, ये भाग में था, इधर आया तो गुणा में हो गया, और ये x और 2 जो इसके गुणा में थे इधर आएंगे तो भाग में, x इंटू 2, 2x से 2x ख़त्म, तो R जो है वो क्या आ गई? 25% थी वो R जी, जिसमें वो धन जो है वो 8 साल में 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे, चलते हैं फिर अगले सवाल पर। 5वां जो सवाल है वो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। कह रहा है 5500 रुपये का समय कितना दे राशि कितनी दे रखी है? 5500 रुपये राशि दे रखी है। कितने समय में? समय पूछ रहा है 6.5% की दर से। 6.5% दर जो है वो कितनी है? 6.5% है। 6.5% की दर से साधारण ब्याज जो है 715 रुपये जो है वो साधारण ब्याज मिलेगा। कितने समय बाद? अब मूलधन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है जी 5500 रुपये। रेट जो दे रखी है वो 6.5%, 6 से 1/2 यानी 6.5% दे रखी है। और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपसे आपको बता रखा है कितना है, कितना मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 715 रुपये मिलता है, तो 715 रुपये मिलता है। टाइम जो है वो आपसे पूछ रहा है कितने टाइम पर मिलेगा। तो SI आ गया ना, बस SI आ गया तो SI का फॉर्मूला पुट करो ना, काम खत्म। SI यानी साधारण ब्याज हम जानते हैं क्या? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो SI आपके पास कितना है? 715 है। मूलधन जो है वो है 5500 रुपये, दर जो है वो है 6.5 और समय हमें पता नहीं, और बटा पड़ा है 100। 00 से 00 को गांव भेज दिया।
ये दशमलव है, हटाऊंगा तो बटा 10 लगा सकता हूँ, कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ये इसके गुणा में है, उधर जाएंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, तो आपको क्या मिला 715 इंटू 10 मिला बटा 55 इंटू 65 मिला, बराबर मिला आपके पास टी। सॉल्व कर लेते हैं, टी हमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से कैंसिल हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे। 11 6 66, 11 5 55 और 11 5 55, ठीक है। 65 से 65 कैंसिल हो गए, 5 दूआ 10। तो समय जो है वो कितना आएगा जी? 2 वर्ष के बाद अगर हम 5500 रुपये 6.5% की दर से दें तो हमें 715 रुपये जो है वो ब्याज के मिल जाएंगे। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। आपके दिमाग में कुछ चीज़ फोकस रहनी चाहिए कि हमें SI ज्ञात करना है, बस। SI जैसे ही आपको मिल गया सारा काम ख़त्म। SI मिलते ही सारा काम खत्म। सब डिपेंड करता है साधारण ब्याज पर। अगर साधारण ब्याज मिल गया तो फॉर्मूला हमें पता है और फॉर्मूला हमें जानता है, हम फॉर्मूले को जानते हैं, ठीक है। तो हम बीच को किसी और को क्यों बुलाएं? सिंपल सा है, किया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आगे का सवाल ये रहा। फिर ये कह रहा है कि कोई धन क्या है हमें नहीं पता, कोई धन या कितना धन 5% वार्षिक दर से, दर जो है वो 5% है, वार्षिक दर से 3 गुना हो जाएगा कितने समय में? कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? समय पूछ रहा है, आपको धन का भी नहीं पता कि कितना धन है, सिर्फ आपको दर का पता है और मिश्र धन का पता है। मूलधन हमें नहीं पता, हमने मान लिया भी नहीं पता, तो मूलधन हमारे पास है x। दर जो है वो कह रहा है 5% है और आपसे कह रहा है कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, मतलब मिश्र धन जो है वो 3x आपको मिल गया। मूलधन का 3 गुना यानी 3x। यहाँ से हम SI निकाल सकते हैं, 3x - x = 2x। ये हमारे पास SI आ गया। SI आ गया तो हमें चाहिए क्या भैया? जब SI हो गया तो हम हवलदार थानेदार का क्या करें? SI है हमारे पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। लगाओ फॉर्मूला, PRT/100, SI = 2x, P जो है वो x, R जो है वो 5 अपॉन टाइम जो है वो ज्ञात करना है, अपॉन 100, 5 20 जा कैंसिल हो गया, ले जाओ उधर, ट्रांसफ़र करो, काम ख़त्म। T को मैंने यहाँ पे सिंगल T को रखा, 2x × 20 अपॉन x, x से x गया गाँव, T बराबर क्या आ गया जी? 40 साल। 40 साल बाद वो धन जो है वो क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। किस दर से? 5% की दर से। अगर दर 5% है तो 40 साल बाद वो धन जो है वो अपना क्या हो जाएगा? 3 गुने के बराबर हो जाएगा। ये था आपका सवाल नंबर 6। चलते हैं अगले सवाल पे। आशा करता हूँ इंटरेस्ट आ रहा होगा। अगर इंटरेस्ट आ रहा है, समझ में आ रहा है और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार बीच में रुकिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो है उसे भी बजा दीजिए और इसे आगे हर उस अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए चैनल को, ताकि वो भी फ़ायदा ले सके और हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम हर बार कुछ नया। अब ये छोटा वीडियो अपलोड हुआ है, अब की बार हम कोशिश करें आगे करें और जल्द ही आपकी समस्याएं जब हो जाएंगी बहुत सारी इकट्ठी, तब हम ये प्रोग्राम करेंगे कि हम संडे टू संडे आपकी लाइव क्लास शुरू कर देंगे। अगर कोई कमेंट है या कोई डाउट है वो आप मेरे को लाइव कमेंट में आप मेरे से आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और वहाँ पे मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा टॉपिक वाइज, है ना। हम टॉपिक डिसाइड कर लेंगे कि फलां संडे को अपना ये टॉपिक रहेगा, फलां संडे को अपना ये टॉपिक रहेगा। कोई क्वेश्चन आपके पास है तो आप मेरे से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर कहूँगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, प्लीज़ ऐसा करें। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये तो थे सिंपल सवाल। अब इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, थोड़ा सा सवाल जिसमें आपको इन 2-3 परीक्षाओं में ये थोड़ा घुमा के सवालों को पूछता है, उन सवालों की बात कर लें। जैसे आपको ये दे कि कोई धन से मूलधन आपका समान रहता है, दर भी समान रहती है, समय का बदलाव कर देता है। ये कभी समय को जोड़ देता है, कभी समय को घटा देता है, बदलाव कर देता है और उस बदलाव के दरमियान जो राशि होती है या ब्याज जो होता है उनका परिवर्तन आपको दे देता है। जैसे हम एक सवाल को पढ़ें, सवाल ये दे रखा है आपके सामने नंबर 7, जो कह रहा है कोई धन 4% की दर से उसके 3 साल का ब्याज, 4% की दर से उसके 3 साल का ब्याज और उसी धन का 4% की दर से ही 5 साल का ब्याज, दोनों के अंदर जो अंतर है वो 400 रुपये का आता है। तो वो धन बता दो कितना होगा।
अब देखो इसने 3 साल के ब्याज का और 5 साल के ब्याज का दोनों का अंतर बता दिया आपको। आपसे पूछ रहा है वो धन बताओ कितना था। धन हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, पता नहीं है तो पता कर लेंगे। धन हमने मान लिया कि वो x रुपये था। तो पहले तो ये कह रहा है 3 साल की बात कह रहा है, दर जो है वो दोनों में सेम रहती है, 4% है, और समय जो है वो पहले तो कह रहा है 3 वर्ष। तो पहले मैं 3 वर्ष का SI निकालूँ तो 3 वर्ष का जो SI आ रहा है वो आ रहा है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, यानी SI बराबर मूलधन x दर 4 समय 3 बटा 100। कितना आ गया? 12x बटा 100 आ गया। ये तो आया इसके 3 साल का ब्याज। कितने साल का? 3 साल का ब्याज है ये। फिर कह रहा है इसी धन का इसी दर से 4 साल का ब्याज, सॉरी 5 साल का ब्याज। 5 साल का ब्याज निकालूँ तो अब की बार मूलधन वही है, दर भी वही है, समय चेंज हो गया, 5 वर्ष हो गया। तो यहाँ से मैं ऐसा ही निकालूँ इसका तो फॉर्मूला वही है। तो मूलधन x हो गया, दर 4 है, समय 5 है बटा 100 है, 5 4 20 हो गया, और साथ में x बटा 100। ये 5 साल का ब्याज हो गया। 5 साल के ब्याज में और 3 साल के ब्याज में, 5 और 3 साल के ब्याज में जो अंतर दे रखा है वो अंतर दे रखा है आपको 400 रुपये का। अंतर बता रहा है 400 रुपये का। तो अंतर है तो दोनों को माइनस कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो 20x बटा 100 माइनस 12x बटा 100 बराबर है 400। लघुत्तम लेके सीधा करो तो करना चाहो, अगर सीधा करना चाहो तो कर सकते हो। 20 में से 12 गए, 8x बच गए, बराबर है 400, और 100 डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो x बराबर क्या मिल गया आपको? 400 इंटू 100 और बटा 8, 8 5 40, ठीक है, 1 ये 0, 50 का 100 से गुणा किया तो कितना आ गया? 5000 रुपये। अरे वो 5000 रुपया फुलड़ी जिसने ये कहा कि उसके 5 साल का ब्याज और उसके 3 साल के ब्याज दोनों का अंतर जो है वो कितना आता है? 400 रुपये आता है। इस प्रकार से भी सवाल घुमा के पूछ लेता है। लेकिन इसमें सवालों में जो प्रिंसिपल होता है आपका, जो मूलधन होता है वो फिक्स रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आ गया समझ में? चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल उसी से संबंधित है, उसमें अंतर दे रखा था ब्याज का। इस सवाल में आपको योग मिलेगा। सवाल कहाँ है? अरे ये रहा आपके सामने सवाल। कह रहा है 6% की दर से, दर जो है वो 6% है, किसी मूलधन पर, मूलधन कितना है फिर नहीं पता, किसी मूलधन पर 6% की दर से 3 साल का और 6 साल का, 3 साल का और 6 साल का दोनों का ब्याज, जो ब्याज का जो योग है वो है 810 रुपये। तो राशि बताओ कितनी है? कोई दिक्कत नहीं, राशि हमसे फिर पूछ रहे हैं तो हमने मूलधन नहीं पता तो x मान लिया। दर जो दे रखी है वो दे रखी है 6%। पहले समय कह रहा है 3 साल और फिर समय कह रहा है 6 साल। पहले 3 साल का ब्याज निकाल लो, फिर 6 साल का निकाल लो, दोनों को टोटल मार दो, x का मान आएगा। तो पहले मैं 3 साल का ब्याज निकाल रहा हूँ, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, तो 6 3 18, 18 का x से गुणा किया 18x बटा 100 आ गया। ये तो आया 3 साल का ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद हम बात करते हैं 6 साल के ब्याज की। तो 6 साल वाले ब्याज की हम बात करें तो सेम ही होगा, सिर्फ क्या चेंज हुआ है? समय चेंज हुआ है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, तो 6 का 6 से गुणा 36 और साथ में x, तो 36x बटा क्या आ गया? 100। ये जो ब्याज आया ये आ गया आपके पास कितने साल का जी? 6 साल का। ये 3 साल का ब्याज, ये 6 साल का ब्याज, दोनों का योग जो दे रखा है, योग आपको बता रखा है 810 रुपये। तो 810 है तो योग कर लेते हैं 810। ये लो, ये है 18x बटा 100 प्लस ये है 36x बटा 100 बराबर है 810। आधार सेम है, अंश जुड़ जाएंगे, 18 36, 18 3 54 हो गए, x हो गए, बटा पड़ा है 100 बराबर है 810। गुणा में इधर आएंगे तो पलट के भाग में, तो x बराबर 810 इंटू 100 बटा 54। जो कट रहा है काट देते हैं, 27 2 54, 27 3 81, 30 बच गया। 2 से फिर कट रहा है 15 बार, 15 का 100 से गुणा किया 100, 1500। तो वो राशि जो है वो कितनी है? 1500 राशि है, 1500 रुपये की राशि है, जिसका 3 साल का और 6 साल का ब्याज का अगर योग करें, साधारण ब्याज का अगर योग करें तो योग जो है वो कितना आता है? 810 रुपये आता है। इस हिसाब से ये आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज है। बिल्कुल भी आपको डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है साधारण ब्याज को लेकर के। सबसे आसान टॉपिक जो है वो साधारण ब्याज ही है, जो हमने पढ़ भी लिया। आपके दिमाग में सिर्फ एक फ़िल्म तैयार रहनी चाहिए, हमें हर हाल में ऐसा ही चाहिए। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति लगाओ, हमें ऐसा ही चाहिए। ऐसा ही हमारे पास आ गया तो हम कुछ भी कर सकते हैं साधारण ब्याज के अंदर। कुछ भी जो भी बोले, मूलधन न हो भाड़ में जाए, दर नहीं हो भाड़ में जाए, समय नहीं हो भाड़ में जाए, ऐसा ही चाहिए,
SI चाहिए भैया, SI चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस इस प्रकार वीडियो पर मुझे कम से कम 100 लाइक्स चाहिए। अगर फिर कहूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी है, हर एक सवाल आपके समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा हौसला उत्साह खूब बढ़ता है। आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए 1000 के बराबर है, बड़े मायने रखता है और मुझे उत्साहित करता है कि मैं हर बार कुछ नया करूं, अपना समय निकाल के आपके लिए वीडियो शूट करूं। ठीक है, मैं आशा करूंगा आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जाते समय फिर यही कहूँगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और इसे हर उस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें जहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। हर उस सोशल मीडिया पे इसे भेजें ताकि आपके जैसा कोई भाई बहन बंधु आराम से तैयारी कर सके बिना अपने समय को गंवाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे इसी तरह के कोई शानदार जानदार और ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए सभी को अलविदा।